गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू द सन पब्लिक स्कूल टॉक ऑनलाइन क्लास है। आज हम क्लास सेकेंड हिंदी ग्रामर का पेज नंबर 8 रीड करेंगे। यानी उसमें आज हम क्वेश्चन आंसर ओरल में मैं आपको समझाऊंगी। आज हम क्वेश्चन आंसर और ओरल में रीड करेंगे और ये फिलअप करेंगे सेकेंड, थर्ड, फोर्थ क्वेश्चन फिलअप करेंगे। यानी रिक्त स्थान सही गलत और इन चित्रों को देखकर राइट के निशान लगाएंगे। तो आपको मेरे साथ फिलअप करना है। ओके, क्या पढ़ा क्या सीखा। तो हमने चैप्टर फर्स्ट ग्रामर का चैप्टर फर्स्ट रीड किया था। तो इसमें हमने क्या पढ़ा क्या समझा। तो इसमें क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं, तो हम इनके आंसर रीड कर ले। पहले भाषा से आप क्या समझते हैं, यानी भाषा किसे कहते हैं, या फिर भाषा से आप क्या जानते हो, उसके बारे में क्या समझते हो। तो इसका आंसर है वह माध्यम जिसके द्वारा हम अपने विचार या अपनी बात दूसरों तक बोलकर या लिखकर पहुंचाते हैं, तो वह भाषा कहलाती है। हम अपने विचार यानी आप कुछ भी बात अपन बोलकर या लिखकर दूसरे को समझाएंगे तो वह भाषा कहलाएगी। भाषा का मौखिक रूप क्या होता है। नेक्स्ट एक ख वाला, भाषा का मौखिक रूप क्या होता है। इसका आंसर है जब हम भाषा की सहायता से अपने विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं वह दूसरों के विचारों को सुनकर समझते हैं, तब उसे मौखिक भाषा कहते हैं। तो मौखिक रूप इसको कहते हैं, यानी हम दूसरे के विचार सुनकर या उनको समझकर सुनते हैं और समझते हैं दूसरे के विचारों को। तो मतलब बोलकर हम जो भी अपने विचार दूसरों को बोलते हैं तो प्रकट होते हैं, तो वो मौखिक रूप कहलाता है। भाषा के लिखित रूप की परिभाषा दीजिए। अब भाषा के लिखित रूप यानी हम जो भी भाषा में मतलब हम लिखकर भी अपनी बात को प्रकट करते हैं। तो हम जो इसमें देखा, जब हम अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं यानी हम अपनी बात लिखकर दूसरों को समझाते हैं, तो वह लिखित भाषा कहलाता है। लिपि किसे कहा जाता है। लिपि भाषा के ध्वनि चिन्ह जिस रूप में लिखे जाते हैं उसे लिपि कहते हैं। यानी लिखना एक लिपि है। तो हम भाषा के जो ध्वनि चिन्ह लिखे जाते हैं ना जिस रूप में, उसे लिपि कहते हैं। व्याकरण की परिभाषा दीजिए। वह शास्त्र जिसमें हमें किसी भाषा को शुद्ध रूप में बोलने व लिखने का ज्ञान प्राप्त हो उसे व्याकरण कहते हैं। यानी वो हमने पढ़ा था इसमें कि व्याकरण हमें नियम भी बताता है। यानी प्रत्येक कार्य की तरह भाषा को शुद्ध बोलने व लिखने के लिए कुछ नियम निर्धारित होते हैं, यानी नियम निर्धारित किए गए हैं। तो उन नियमों का दूसरा नाम व्याकरण है। तो इसकी डेफिनेशन ओनली यही आपको लर्न करनी है। वह शास्त्र जिसमें हमें किसी भाषा को शुद्ध रूप में बोलने व लिखने का ज्ञान प्राप्त होता है व्याकरण कहलाता है। ये रीड हो गया आपको अच्छे से, और मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर वापस सेंड कर दूंगी, ठीक है। तो एसडब्ल्यू कॉपी में आपको फिलअप करना है। निम्नलिखित में सत्य कथन के लिए राइट, इसको आपको बुक में फिलअप करना है। राइट, निम्न में सत्य कथन के लिए राइट का और असत्य कथन के लिए रोंग का निशान लगाइए। जो सही है उस पर राइट और जो रोंग है उस पर गलत का निशान लगाना है। क भाषा के 3 रूप होते हैं, रोंग 2 होते हैं, भाषा के लिखित और मौखिक। तो इसमें 3 लिखा हुआ तो आपको यहाँ पर रोंग लगाना है। ख वाला है मौखिक भाषा बोली जाती है, राइट, क्योंकि मौखिक हम ओरल में ही बोलते हैं यानी बोलकर ही समझाते हैं, तो राइट ये सही है। कन्नड़ भाषा हमारे देश की एक भाषा है, रोंग, हमारे देश की भाषा हिंदी है, तो इसमें रोंग आएगा। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, राइट, हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी की है। केरल में गुजराती बोली जाती है, रोंग, यहाँ पे भी रोंग आएगा। आपको फिलअप करना है अब मेरे साथ। उपयुक्त शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एक विदेशी भाषा है तो जापानी एक विदेशी भाषा है, तो आपको यहाँ पे जापानी फिलअप करना है। ख में है हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, तो आपको यहाँ पे देवनागरी फिलअप करना है। ग में है हमें भाषा के नियम बताता है, तो व्याकरण हमें भाषा के नियम बताता है, तो आपको यहाँ पे व्याकरण लिखना है। गुरुमुखी भाषा की लिपि है तो पंजाबी है, गुरुमुखी पंजाबी भाषा की लिपि है, तो आपको यहाँ पे पंजाबी फिलअप करना है। भाषा के मौखिक रूप से उसे बोला जाता है ना, लिखा जाता है कि पढ़ा जाता है कि बोला जाता है, यानी सॉरी बोला जाता है या पढ़ा जाता है, तो इसमें बोला जाता है। कि भाषा के मौखिक रूप में तो उसे बोला जाता है, हम बोलकर ही अपने विचार प्रकट करते हैं, तो इसमें बोला लिखना आपको यहाँ पे बोला जाता है। निम्न चित्रों में
भाषा के जिस रूप का प्रयोग हो रहा है उस पर राइट का निशान लगाइए। यानी आपको इन चित्रों को देखना है और जिसका प्रयोग हो रहा है कि लिखित का हो रहा है, किसमें मौखिक का हो रहा है, तो उस पर आपको राइट या रॉन्ग लगाना है। सॉरी, ओनली आपको राइट लगाना है। क में है लिखित भाषा या मौखिक भाषा। अध्यापक ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे हैं तो ये लिखित लिख रहे हैं, वो बोल नहीं रहे हैं, तो ये लिखित भाषा है, तो आपको यहाँ पर लिखित पर राइट लगाना है। ख में लड़की वार्तालाप यानी फोन पर बात कर रही है, तो वो ओरल में कर रही है, तो इसमें लिखित है कि मौखिक? टेल मी। मौखिक, तो आपको इसमें मौखिक पर राइट लगाना है। ग में बच्चा लिख रहा है, तो यह लिखित है कि मौखिक? चिल्ड्रंस, आपको बताना है मेरे को। टेल मी। लिखित, वेरी गुड, आपको लिखित पर राइट लगाना है, तो आपको इन तीनों पर राइट लगाना है। तो आई होप आपको पेज नंबर 8 अच्छे से समझ में आया होगा। ये हमारे ग्रामर का चैप्टर फर्स्ट फिनिश हो गया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर सेकेंड यानी वर्ण, विचार वर्ण के बारे में रीड करेंगे। ओके।